सोनपुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर मस्जिद की आवाजों के साथ होती थी। गांव के मुख्य चौराहे पर एक पुराना लेकिन बेहद मशहूर ढाबा था, जिसका नाम दूर दूर तक बड़े सम्मान से लिया जाता था। चौहान जी का मटन ढाबा। अरे भाई, मटन बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। असली स्वाद तो धीमी आंच और सच्ची मेहनत से आता है। चौहान जी का असली नाम रामनाथ चौहान था, लेकिन पूरे इलाके के लोग उन्हें प्यार से सिर्फ चौहान जी कहते थे। उनका स्वभाव बहुत सीधा, ईमानदार और मेहनती था। वे हमेशा ताज़ा मांस और शुद्ध मसालों का ही इस्तेमाल करते थे। सुबह होते ही ढाबे के सामने ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। तभी गांव का पुराना ग्राहक महेश अपनी पुरानी साइकिल से वहां पहुंचा। राम राम चौहान जी, आज तो रास्ते से ही आपके मटन की खुशबू नाक में घुस गई। घर से नाश्ता करके निकला था, लेकिन अब फिर भूख लग गई। आओ महेश भाई, तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म स्पेशल थाली लगाता हूँ। चौहान जी अपने हाथ से बने चूल्हा वाले मटन के लिए पूरे इलाके में बहुत मशहूर थे, जिसमें स्पेशल मटन, चावल और 2 पूरी, साथ में थोड़ा सा प्याज और खीरा। कुछ ही देर में उसके सामने स्वादिष्ट थाली सज चुकी थी। महेश बड़े चाव से खाना खाने लगा। उसी समय ढाबे पर चौहान जी का बेटा अर्जुन पहुंचा। अर्जुन ने अभी अभी 12वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास की थी। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ वह बहुत समझदार और हाजिर जवाब लड़का था। प्रणाम पिताजी, आज स्कूल से रिजल्ट मिला। पूरे ब्लॉक में मेरा नाम आया है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। लेकिन पिताजी, मैं आपकी मेहनत भी कम करना चाहता हूँ। जब तक कॉलेज शुरू नहीं होता, मैं ढाबे में आपकी पूरी मदद करूँगा। मुझे तुम पर गर्व है। पिता और बेटे की बातें सुनकर आसपास बैठे ग्राहक मुस्कुराने लगे। अर्जुन तुरंत ग्राहकों को पानी देने, बर्तन सजाने और रोटियां पहुंचाने में लग गया। उधर गांव से कुछ दूरी पर पुराने बरगद के नीचे 2 आलसी और चालाक आदमी बैठे थे। उनके नाम थे भोलू और कल्लू। दोनों कई दिनों से कोई काम नहीं कर रहे थे और मुफ्त में पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढ रहे थे। तभी हवा के साथ चौहान जी के मटन की खुशबू उनके पास पहुंची। अरे कल्लू भाई, ये खुशबू तो पहचाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो चौहान जी के ढाबे का मटन है। सुना है लोग घंटों लाइन लगाकर खाते हैं। अरे कल्लू भाई, पर हमारी जीएफ तो खाली है। अगर हम दोनों चौहान जी के ढाबे पर जाए भी बिना पैसे के, हम दोनों को मटन नहीं खिलाएंगे। तो क्या हुआ, दिमाग तो भरा है। मतलब? हम खुद को जिला खाद्य विभाग का बड़ा अधिकारी बताएंगे। ढाबे को बंद कराने की धमकी देंगे। डर के मारे मुफ्त में मटन भी मिलेगा और शायद कुछ पैसे भी। वाह, क्या योजना बनाई है। दोनों ने अपने पुराने कपड़े झाड़े, हाथ में एक पुरानी डायरी उठाई और नकली अफसर बनने की तैयारी कर ली। उधर ढाबे पर अचानक चौहान जी को याद आया कि उनका खास पहाड़ी गरम मसाला खत्म हो चुका है। अर्जुन बेटा, मैं बाजार से मसाले लेकर आता हूँ। आधे घंटे में लौट आऊंगा। तब तक तुम ढाबे का ध्यान रखना। आप निश्चिंत होकर जाइए पिताजी। चौहान जी बाजार के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद भोलू और कल्लू अकड़ते हुए ढाबे में दाखिल हुए। कौन है यहाँ का मालिक? पिताजी बाजार गए हैं। मैं उनका बेटा अर्जुन हूँ। हम जिला खाद्य विभाग से आए हैं। शिकायत मिली है कि यहाँ खराब मटन बेचा जाता है। अच्छा सर, तो कृपया अपना सरकारी पहचान पत्र दिखा दीजिए। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए। हमसे पहचान पत्र मांगते हो? जानते नहीं हम कौन हैं? सर, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। बहुत बोलता है लड़का। अगर आप सच में अधिकारी हैं, तो हमारे ढाबे का स्पेशल मटन जरूर चखिए। मैं अभी लेकर आता हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए अंदर गया। रसोई में एक डिब्बे में गांव की बेहद तीखी लाल मिर्च रखी थी। उसने स्पेशल मटन की एक थाली में भरपूर तीखी मिर्च मिला दी, फिर बड़े सम्मान से दोनों के सामने रख दी।
सर ये हमारे सबसे खास मेहमानों के लिए बनता है। देखा कल्लू, डर गया लड़का। चलो जल्दी खाते हैं। दोनों ने पहला बड़ा निवाला मुंह में रखा। अगले ही पल दोनों उछल पड़े। अरे आग, आग लग गई। पानी, कोई पानी दो। किसी के पास पानी है तो पानी दो। दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। वे पूरे ढाबे में इधर उधर दौड़ने लगे। अर्जुन बड़ी मासूमियत से उन्हें देखता रहा। सर यही तो हमारा स्पेशल टेस्ट है। बड़े बड़े लोग इसकी तारीफ करते हैं। हमें पानी चाहिए। अभी लाता हूँ, कुएं से ताज़ा भरकर। इतने में चौहान जी बाजार से वापस लौट आए। उन्होंने दोनों को तड़पते देखा। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूरी बात विस्तार से बता दी। चौहान जी सब समझ गए। तो तुम दोनों नकली अफसर बनकर लोगों को ठगते हो? अब दोनों चोरों को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही वे बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले। ढाबे पर मौजूद सभी ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे। चौहान जी ने गर्व से अपने बेटे की तरफ देखा। आज तुमने सिर्फ ढाबा नहीं बचाया बेटा, बल्कि हमारी मेहनत की इज्जत भी बचा ली। लेकिन उधर भागते हुए भोलू और कल्लू के मन में बदले की आग जल रही थी। वे गांव के बाहर खंडहर में पहुंचकर नई साजिश रचने लगे। आज इस लड़के ने हमारी बेइज्जती कर दी। अब ऐसा बदला लेंगे कि चौहान जी का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। दोनों की आंखों में शरारत और बदले की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था कि अर्जुन की सूझबूझ उनके हर षड्यंत्र पर भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह रांची के पास वाले गांव में चौहान जी का मटन ढाबा फिर से ग्राहकों से भरा हुआ था। अर्जुन बेटा, जरा ग्राहकों को पानी दे दो। आज तो सुबह से ही काफी भीड़ है। जी पिताजी, अभी देता हूँ। चौहान जी, आपके मटन का स्वाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये सब आप लोगों का प्यार है महेश भाई। उधर गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में भोलू और कल्लू बैठे हुए थे। कल उस अर्जुन ने हमें पूरे गांव में हंसी का पात्र बना दिया। इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि चौहान जी और अर्जुन दोनों फंस जाएंगे। लेकिन करेंगे क्या? मुखिया जी की सफेद बकरी याद है? जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी है। हाँ वही, उसे चुराकर चौहान जी को बेच देंगे। वाह, फिर जब चोरी का पता चलेगा तो सब चौहान जी को चोर समझेंगे। दोनों तुरंत मुखिया जी के घर की तरफ निकल पड़े। दोपहर होते होते उन्हें मौका मिल गया। धीरे, आवाज मत करना। बकरी को खोल लिया है, जल्दी निकलो। कुछ ही मिनटों में दोनों सफेद बकरी को लेकर गांव से दूर पहुंच गए। लेकिन चौहान जी तो इसे पहचान जाएंगे। उसकी चिंता मत करो भोलू भाई, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। दोनों ने गोल्डन ब्राउन रंग लाकर पूरी बकरी को रंग दिया। अब तो ये बिल्कुल काली बकरी लग रही है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा। शाम के समय दोनों बकरी लेकर चौहान जी के ढाबे पर पहुंचे। राम राम चौहान जी। राम राम भाई, कहिए। हम पहाड़ी इलाके से आए हैं। घर में बहुत परेशानी है, इसलिए अपनी खास नस्ल की बकरी बेचनी पड़ रही है। अच्छा, कितने की बेचोगे? कम से कम 10,000 की है, लेकिन मजबूरी में 3,000 में दे देंगे। इतनी बड़ी बकरी इतनी सस्ती देखकर चौहान जी सोच में पड़ गए। तभी अर्जुन बोला, पिताजी, इतनी अच्छी बकरी इतनी कम कीमत में क्यों बेच रहे हैं ये लोग? क्योंकि हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा, लेकिन इसके गले पर ये निशान कैसा है? भोलू और कल्लू घबरा गए। अरे कुछ नहीं, पहाड़ों में ऐसे ही होता है। ठीक है, पहले इसे पानी पिला देते हैं। बेचारी बहुत थकी हुई लग रही है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों? पानी से क्या परेशानी है? अर्जुन तुरंत कुएं से पानी की बड़ी बाल्टी भर लाया। रुको, पानी मत डालो।
लेकिन तब तक अर्जुन पूरी बाल्टी बकरी पर उड़ेल चुका